हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके हाथ में आपका सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए कि पिछले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, इस तरह की तैयारी करनी है। तो आज का जो वीडियो है वो जेटेट का एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। जेटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पहला क्वेश्चन है, गाय चरे खेत में बछरू चरे रेत में, गाय जब हुंकारी पारे सब बछरू पेट में, ई बुझवेल कर का जवाब है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, रेल, उड़नबाज, गुहार या फिर लोरी। क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल। क्या बोला जा रहा है, गाय चरे खेत में, तो गाय को ना रेल का डिब्बा बोला गया है। ठीक है, और बछरू चरे रेत में, और इसके अंदर जितना भी हम लोग आदमी बैठते हैं ना, हम लोग को बछरू बोलल गया है। ठीक है, और गाय जब हुंकारी पारे, मतलब कि गाय यानी कि ट्रेन जब आवाज देता है ना, तो जितना भी बाहर लोग बछरू लोग जो चर रहा है रेत में, वो सब सब अंदर घुस जाता है इसके पेट में। तो ये एक तरह का रेल है, एक तरह का बुझवेल है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कैर के जीत कही के ना जीत काहे के। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट है, कहावत है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ये क्या है, तो मुहावरा, मंत्र, कहावत। तो ये एक तरह का कहावत है, ऑप्शन नंबर सी कहावत है। अच्छा, आप लोग को ये भी समझना है ना। देखिए, चूंकि आप लोग का देखिए पहला क्लास में आप लोग को हम लोग बतलाए, जेटेट का जो पेड बैच आप लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग को पहले क्लास में हम लोग आप लोग का सिलेबस को डिकोड करके बतला दिए हैं और बतलाया जा रहा है कि एक एक करके आप लोग की तैयारी की जाएगी। सिलेबस दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रखा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है, कैर के जीत कही के ना जीत काहे के। तो ये एक तरह का कहावत है, लेकिन ये क्वेश्चन कहां से फॉर्म किया गया है ये आप लोग को पता है। ये भी आप लोग को ध्यान दे रखना है कि कहां से क्वेश्चन फॉर्म किया जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग प्रीवियसली जो भी बैच हम लोग का ज्वाइन किए हुए हैं वो पहले से जान रहे हैं कि आप लोग को हम लोग कभी परिचय में गिरधारी राम गोंझू सर के बारे में बतलाए थे। तो उनका पहला स्टेटमेंट था कि कही के ना जीत कैर के जीत। ये बात युवाओं को बताने और नागपुरी भाषा संस्कृति को मुख्य धारा से जोड़ने वाले पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। तो देखिए किस तरह से लिखा जाता है आंसर राइटिंग। जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग अभी झारखंड दरोगा का अगर एग्जाम होता है मेंस में, आंसर राइटिंग का होगा, तो देखिए लिखने का एक तरीका होना चाहिए। तो इनका एक कहावत है, स्टेटमेंट है, क्या कि कही के ना जीत कैर के जीत, माने बात बनाओ मत, काम करो। ये बात को कहा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसी बात को लेके आपको क्वेश्चन फॉर्म किया गया जेटेट में कि कैर के जीत कही के ना जीत, ये क्या है, तो ये एक तरह का कहावत है। तो देखिए आप लोग इस तरह की चीजों से अगर फैमिलियर रहिएगा तो बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस, अपना जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप लोग को आएगा उसको आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग आप लोग नए हैं, जेटेट का क्लास आप लोग मतलब कि लेना चाह रहे हैं नागपुरी का, तो हम लोग देखिए आपको रिकॉर्डेड क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट और नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर आपको क्लास चाहिए या फिर क्लास का डिटेल चाहिए तो ये आपका नंबर है 9148763486। इसमें आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा और क्लास का डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नुनु बुचू नुनु माय गेलो पेठिया लाइन देतो गोपो घर में खाबे ठेपो, कौन मध्य गीत है।
आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक गीत दे देगा, गीत का बोल दे देगा, अब बोलेगा बताइए ये किस तरह का गीत है। हिंदी में क्या बोला जा रहा है, ये किस तरह का गीत है, कौन मध्य गीत है, मतलब कि किस तरह का गीत है, कौन से गीत के अंतर्गत आता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये खेल गीत है, फगुआ है, डमकच है, लोरी है, क्या है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरह का लोरी है। इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि नूनू बुचू नूनू, मतलब कि बाबू को, बच्चा को समझाया जा रहा है कि माए गेलो पेठिया, तुम्हारी माँ जो है वो नहीं है, तुम रोवो मत, उसको लोरी सुनाया जा रहा है कि नूनू बुचू नूनू माए गेलो पेठिया। माए गेलो पेठिया मतलब माँ गई है बाजार। ठीक है, पेठिया मतलब बाजार। लाइन दे तो गोपो, गोपो एक तरह का मिठाई होता है। ठीक है, लान देगी मतलब ले आएगी, तुम्हारे लिए एक मिठाई ले आएगी। घर में खाबे ठेपो, मतलब कि घर में तो कुछ हो नहीं तो ठेपो खाओगे, मतलब कि कुछ भी नहीं। समझ रहे मेरी बात को। ठेपो हम लोग कहते हैं ये थंब को, अपना उंगली होता है ना आपका 5 उंगली, उसमें जो थंब होता है, थंब, उसी को ठेपो कहते हैं हम लोग। ठेपो यहाँ पर लिखा हुआ ना ठेपो। तो जो भी आप लोग नए हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं आप लोग जो बोलते हैं कि सर हमको एकदम नहीं आता है नागपुर, तो देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कराएंगे हर एक चीज में। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू रटवाएंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, एकदम बिल्कुल धैर्य रखिए। 1 से 1.5 महीना में आप लोग का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो नुनू बुचू नुनू माए गेलो पेठिया, लाइन दे तो गोपो, घर में खाबे ठेपो, तो कौन मध्य गीत है, तो ये लोरी है एक तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा काहे के। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को, साहित्य विधा, आपका जो सिलेबस है उसमें साहित्य विधा है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या लिखा गया है, वाणी कर शोभा साहित्य, और साहित्य कर शोभा क्या है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं, गीत, कविता, नाटक, कहानी, क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी नाटक है। नाटक जो है वो आपको साहित्य की शोभा है। ठीक है, आगे बढ़े। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना कि क्रिया, आप लोग पढ़े ना, क्रिया में धातु रूप होता है, धातु होता है। ठीक है, जैसे पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ धातु, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। कहा जाता है ना कि क्रिया का जो धातु रूप है उसमें प्रत्यय ऐड होता है, तब जाके एक क्रिया का निर्माण होता है। अब वो क्रिया जो है वो भूतकाल में है, वर्तमान काल में है और भविष्यत काल में है। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है लक, त, ब, या, ता, गा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक, त और ब, मतलब लक जो है वो भूतकाल की है, वर्तमान का है त, और ब है आपका भविष्यत काल का। अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए आपको एक एग्जाम्पल देके हम समझा रहे हैं। यहां पर पढ़ धातु है, पढ़ जो है वो एक धातु है, और इसमें अगर भूतकाल है तो पढ़लक, लक प्रत्यय है, तो लक जो है एक तरह का प्रत्यय। देखिए ऑप्शन नंबर ए का हम सिर्फ समझा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पढ़लक, ठीक है, यानी कि पढ़ चुका है, पढ़ लिया, तो माने काम हो चुका, तो दैट इज योर पास्ट टेंस, वो आपका भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में आपका क्रिया क्या हुआ, पढ़लक, तो पढ़ धातु में लक क्रिया, मतलब कि लक प्रत्यय लगा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर आगे वर्तमान काल में देखिए त लगा हुआ, त प्रत्यय, पढ़ धातु में त प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बन जाता है आपका प्रेजेंट टेंस। फिर आगे है भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में पढ़ब, पढ़ब, ठीक है, यानी कि पढ़ेंगे, तो उसको नागपुरी में कैसे बोलेंगे, पढ़ब। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कौन सा धातु का प्रत्यय लगेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा है। तो ऐसा ही सिर्फ एमसीक्यू रट लेने से या कोई भी मतलब कि
कोई पेपर का सेट लगा लेने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है और उसके बाद फिर अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ कि पढ़ धातु में कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और वो कौन कौन से काल में है। क्वेश्चन बस यही पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। तोए, तोहरे, राउरे, अपने कौन भाव के क्रमशः बताएला। क्वेश्चन क्या है, तोए पहला हो गया, दूसरा हो गया तोहरे, तीसरा हो गया रौरे और चौथा हो गया अपने, कौन भाव के क्रमशः बतलाएला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रमशः। तो यहां पर अगर 4 सर्वनाम है, देखिए सब सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आदरवाचक सर्वनाम जो प्रीवियसली कहा जाता था आदरवाचक सर्वनाम, लेकिन अब ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। अभी लेटेस्ट का बतला रहे हैं आपको, इसलिए हम बतला रहे हैं कि जो भी नया चीज है, नए अभी जो एडिशन में, नया एडिशन में जो भी चीज ऐड होके आ रहा है वो सब हम लोग एडू अंकुरन बैच में आप लोगों को करा रहे हैं। पहले जो था तोए, तोहरे, रौरे, अपने, ये आदर सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आता था। पहले सर्वनाम का 7 भेद था। अभी जो नया सदनी व्याकरण का जो बुक आया है उसमें सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। तो तोए, तोहरे, रौरे और अपने ही सब जो है ना वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। समझिए क्या बतलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन अब क्या है कि ये जो है कौन भाव को क्रमशः बतलाता है। तो यहां पर अगर 4 एंटिटी है, पहला है तोए, दूसरा है तोहरे, तीसरा है रौरे और चौथा है अपने, तो देखिए तो ये ऑप्शन में 4 एंटिटी कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यहां पर देखिए प्यार पहला एंटिटी, प्यार, आदर और आदर दूसरा एंटिटी, आदर तीसरा एंटिटी और श्रद्धा चौथा एंटिटी। समझ रहे हैं मेरी बात को। मतलब यहां पे 4 एंटिटी अगर दिया गया है, 4 ठो आपको सर्वनाम दिया गया है, तो 4 ठो सर्वनाम का जो क्रमशः प्रयोग किया गया है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यार, प्यार, आदर, आदर, आदर और श्रद्धा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो भी लोग आप लोग जुड़े हैं, कुछ डाउट होता है व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए, हम लोग उस व्हाट्सअप का जवाब देंगे या फिर आपको कॉल करके पर्सनली आप लोग को हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में पंचम वेद के कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं रामायण, नाटक, उपनिषद या उपन्यास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य में नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। अब ये सब कहां से क्वेश्चन लिया गया, ये सब आप लोग को फर्दर क्लास लेंगे ना हम लोग, जिसमें के डिस्क्रिप्शन आप लोग को बतलाएंगे, वो सारा कुछ ये सब क्लियर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। झिंगफुलिया कौन पहर कर गीत राग हेके, पहला सांझ, भिनसरिया, अधरतिया, दिन मांझे क्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सांझ। झिंगफुलिया जो है हम आप लोग को झूमर का क्लास अभी लेंगे या ले चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें हम लोग आप लोग को बताए हैं जनानी झूमर में कि जनानी झूमर का प्रचलित राग में झिंगपुलिया, बिहनिया, लहसुआ ये सब आता है। और झिंगपुलिया क्या है, सांझ बेरा कर झींगा फूल फूलेला। सांझ के समय जो है ना वो, सांझ का समय मतलब कि शाम के समय झींगा फूल फूलता है, तो इसी फूल के ऊपर राग है जिसको हम लोग झिंगफुलिया कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला सांझ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उदासी राग कौन मौसम कर गीत हेके। देखिए आप लोग जो अभी सीजीएल का कहे कि कुछ लोग कमेंट किए कि सर हम लोग सीजीएल में ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो क्या इसी से जेटेट का तैयारी हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना वो आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीजीएल में अलग था और जेटेट में अलग है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को ये सब कॉमन है, मतलब कि आपको जैसे कि लोकगीत पढ़ना है ना, तो झूमर हो गया, अंगनई हो गया, डमकच हो गया, उदासी हो गया, पावस हो गया, सोहरई हो गया, लहसुआ हो गया, लुजरी हो गया, ये सब कॉमन चीज है जो कि लोकगीत के अंतर्गत आता है, जो आप लोग को पढ़ना है। और वो सब क्लास का पूरा डिटेल्स हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उदासी राग कौन मौसम का गीत है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने ठाव में बैठ के केव ना कहे उठ, इसन बात का है के। ठीक है,
इसने ठावे बैठ कि केव न कहीं उठ। आपको ये मतलब कि एक स्टेटमेंट है, ये भी एक तरह का बतला नीति वचन के अंतर्गत आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ये नीति वचन के अंतर्गत है। बोला क्या जा रहा है कि आप ऐसा ओहदा, ऐसा पोजीशन में बैठ जाइए ना कि कोई आपको उठने ना बोल सके। माने आपका लेवल इतना हाई होना चाहिए ना कि सामने वाला आपको ये ना बोल सके कि तुम कौन हो, मतलब कि आपके बारे में सबको, लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा माने इज्जत आपका ऐसा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये एक तरह का नीति वचन है इसे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जोग देख मुहावरा कर सुपट जवाब का हुई, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्मोहित करना। जोग देख का मतलब, जोग देना मतलब कि सम्मोहित कर देना किसी को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी खंड काव्य मध्ये नहन जी कर रचल कौन किताब है के। नागपुरी खंड काव्य, और नहन जी मतलब सहनी उपेंद्र पाल नहन सर के बारे में बात की जा रही है। तो ये आपके ऑप्शन हैं लवकुश, प्रेम लहरी, नल दमयंती या मेवाड़ केसरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ केसरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ केसरी। तो नहन जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल रखिए कि सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जो जन्म था वो गुमला में हुआ था। मेवाड़ केसरी जो है बीए ऑनर्स में पढ़ाया भी जाता है। सहनी उपेंद्र पाल नहन सर का रामचरितमानस और कालिदास की कविताओं को नागपुरी में अनुवाद किया है। जन्म 15 अक्टूबर 1930 गुमला में, और ये इनका देहावसान 29 जुलाई 2021 को हुआ था। ये देखिए इनका फोटो है, ये हम आपके सामने रख दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पूरा अपना क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग कर निर्णय होएला, नहीं होएला, कभी कभी होएला या क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है ना कि कर्ता जो काम किया, जो क्रिया हुआ, उसका जो कर्म किया, उसके अनुसार लिंग का निर्णय होता है क्या, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये नहीं होता है। अब कैसे, उसका हम थोड़ा सा एग्जांपल से ही बता रहे हैं। लिंग का विशेषता कि कर्ता का जो लिंग कर असर क्रिया उपरे नी पड़ेला, मतलब कि कर्ता का जो लिंग है ना वो क्रिया या उसके कर्म पर नहीं पड़ता है, नहीं होता है। जैसे बुधनाथ पढ़त है, पढ़त है क्या है, क्रिया है, कर्म कर रहा है। बुधनाथ क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो बुधनाथ पढ़त है, नागपुरी में पढ़त है बुधनाथ के लिए भी लिखा गया है। बुधनाथ कौन है, पुरुष है, मेल है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग है, बुधनाथ क्या है, पुल्लिंग है। तो क्रिया या कर्म क्या है उसका, पढ़त है। अब देखिए बुधनी, बुधनी क्या है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है, लेकिन वो भी पढ़त है। तो आप बताइए मेल या फीमेल, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी कि लिंग का असर कर्म पे पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है कि नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग का निर्णय होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्बी चही ओर में केकर वर्णन कवि कह रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावस। पावस राग का, पावस गीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सब तो हम लोग सीजीएल में कराए थे, एक आध क्वेश्चन ये है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सर्वनाम कर भेद है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज पहले जो था, ये 2012 का क्वेश्चन हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। ठीक है, पहले जो सर्वनाम का भेद था ना वो 7 गो था, इसीलिए यहां पर आंसर भी आपको दिखेगा 7 गो। लेकिन अभी जो नया एडिशन आया है बुक का, सदनी व्याकरण का, उसमें 6 भेद बतलाया गया है। यहां पर देख लीजिए, सर्वनाम कर भेद अभी जो है लेटेस्ट, वो आपको 6 भेद बताया गया है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले जो था ना 7वां भेद था आदरवाचक सर्वनाम। पहले क्या था, आदरवाचक सर्वनाम, आदरवाचक सर्वनाम। तो आदरवाचक सर्वनाम को ना अब हटा के पुरुषवाचक सर्वनाम का 2 भेद होता है। उसमें से मध्यम, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आदर सूचक को रखा गया है। तो सर्वनाम का जो अभी हम वीडियो डाले हैं लेटेस्ट जो ना, उसमें ये चीज हम लोग क्लियर कर दिए हैं आप लोग को। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वीडियो गया होगा, उसको आप लोग देखिएगा अच्छा से, और नहीं होगा तो बोलिएगा, हम व्हाट्सअप कर देंगे जो भी आप लोग पेड बैच वाले हैं। क्योंकि देखिए तैयारी अच्छा कीजिए ताकि ना और लोगों से आप लोग अलग रहिए, नंबर अच्छा रहेगा, सिलेक्शन अच्छा होता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अभी के संदर्भ में 6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी क्या है, यहां पर क्वेश्चन है नागपुरी भाषा है, तो नागपुरी क्या है? द्रविड़ है, आग्नेय है, आर्य है, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, क्या है? चलिए इसका जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्य भाषा है। नागपुरी क्या है? आर्य भाषा है। देखिए आप लोगों का जो अभी सिलेबस आया है उसमें नागपुरी का परिचय, विस्तार, उद्भव, विकास, ये सब पढ़ाना है, तो ये आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग को जैसे कि झारखंड में बोले वाला भाषा मन के 3 तो परिवार में बांटल जाए है। कौन कौन सा परिवार है? आग्नेय, द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार है। ठीक है, अब इसमें आग्नेय भाषा परिवार कर खेजा में मतलब इसके अंतर्गत मुंडारी, संताली, हो और खड़िया आता है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुक और मालतो आता है, और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली आता है। तो इस तरह से देखिए डिटेल आप लोग को हम लोग क्लास प्रोवाइड अभी करेंगे। ठीक है, तैयार हो रहा है, क्लास आप लोग को दिया जाएगा। तो जो भी क्लासेस में बताया जाएगा उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि देखिए एडू अंकुरन से ना भर भर के मतलब कि लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आता है। ठीक है, जो भी हम लोग तैयारी करते हैं आप लोग बैठिएगा आसपास तो पूछिए किससे तैयारी किया है भाई, तो एडू अंकुरन से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नागपुरी भाषा आता है, तो नागपुरी भाषा आर्य भाषा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। जोन अव्यय से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला उके क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? विशेषण, कारक, क्रिया विशेषण क्या बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो अव्यय का जो क्लास आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उसमें ये सारा डिटेल्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पछारी शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से बताओ। पछारी शब्द, पछारी का मतलब होता है पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आगे का हिस्सा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अगारी। ऑप्शन नंबर सी अगारी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। काल, कर, होवेला मतलब काल का कितना भेद होता है? तो काल का 3 भेद होता है। कौन कौन सा भेद होता है? तो भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्यत काल होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। देखिए जो कॉमन चीज है वो कॉमन है, उसमें कोई चेंजेज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ग्रामर का जो पोर्शन है उसकी जो एंटिटी है, चाहे आप संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, जो आपको दिया गया है वही नागपुरी में भी है, बस कुछ चेंजेस के साथ नागपुरी भाषा आपको बताई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। माटी कर कुंबा दूगो दूरा, देखिए ये एक तरह का पहेली है। माटी कर कुंबा और दूगो दूरा किसको कहेंगे? ये आपके ऑप्शन है आंख, जीभ, हाथ और नाक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाक को कहेंगे। देखिएगा नाक में होता है ना 2 छेद होता है ना, नाक में 2 छेद होता है, तो इसीलिए बोला गया है कि माटी कर कुंबा। कुंबा का मतलब होता है घर, अस्थाई झोपड़ी को कुंबा कहते हैं लोग, है ना। तो उसमें क्या बोला जा रहा है? कुंबा में दूगो दूरा, दूरा का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा को हम लोग कहते हैं दूरा। तो 2 छेद जो है वो दरवाजा है, उसी से हम लोग सांस ले रहे हैं, तो नाक को कहा गया है। आगे बढ़े, ये सब सारा लोक साहित्य के अंतर्गत आएगा आप लोगों को, तो वो सब सारा का क्लासेस हम लोग आप लोग को डिटेल्ड में बतलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो गच्छे मासे मास टांगल, ये क्या है? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर या बहादुर, आप लोग जो बोलते होंगे बहादुर। बहादुर जो होता है ना गाछ में लटका हुआ रहता है। ठीक है, बैट कहते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैट कहते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कीने से पींधे नहीं और ये पींधे से देखे नहीं, ये क्या है? तो ये चूड़ी है, कपड़ा है, कफन है, बिंदिया है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये एक तरह का कफन है। तो ये सब देखिए एक तरह से बुझुअल टाइप से आपको पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बुझुअल से क्वेश्चन है। फिर आगे है उपसर्ग, उसन शब्द कर अव्यय के कहे ना, जे कोनो शब्द कर पहले आवेला, बीच में आवेला, शुरू में आवेला या अंत में आवेला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पहले आता है। उपसर्ग का क्लास लेंगे, उसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जो पहले आता है वो उस उपसर्ग होता है, जो बाद में आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आदमी कर विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के कहे ना, क्या कहते हैं? उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाक्य कहते हैं। हम अपने कई वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं, या वर्ण या ध्वनि का जो क्लास लिए हैं उसमें क्या बतलाए हैं, जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको हम लोग ध्वनि कहेंगे। अगर उसी ध्वनि को लिख दिए तो उसको वर्ण कहते हैं। समझिए मेरी बात को, ध्वनि को सुने और उसको लिख दिए तो उसी चीज को वर्ण कहे। और वर्ण का जो समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ण, उसको क्या बोलेंगे? उससे शब्द बनते हैं, और शब्द के समूह से वाक्य बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है शब्द के समूह के का कहना, तो शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अध कचरा में अध है के क्या है? तो ये एक तरह का उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि नहाए के खालक में पूर्वकालिक क्रिया है के, तो क्रिया जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को ये सब पता चलेगा कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, नहायक जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। आगे बढ़ रहे हैं। कुंभा कहना, तो देखिए ये भावार्थ पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा उसको क्वालिफाई कीजिएगा तब जाके आप टीचर बनिएगा, शिक्षक बनिएगा। तो आपको जिस लैंग्वेज का आप एग्जाम लिख रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी आपको है कि नहीं है, इसको लेके ये क्वेश्चन पूछा गया। कुंभा कहना, कुंभा किसको कहते हैं? तो कुंभा अस्थाई झोपड़ी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई झोपड़ी। आगे है बंधुआ मजदूर का के कहना। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि क्या चीज है, शब्द क्या है, भावार्थ क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, बेगारी खटैया, मतलब बिना पैसा का जो खटता है, काम करता है, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है उलगुलान माने का होवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह, उसी को उलगुलान कहते हैं। आगे है नागपुरी लिखे कर लिपि है के, तो क्या है? रोमन है, देवनागरी है, कैथी है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए है तो तीनों, इनमें से सभी अगर रहता ना तो सब हो जाता आंसर, लेकिन यहां पर वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा। नागपुरी लिखने का अभी जो मानक जिस तय किया गया है वो देवनागरी लिपि को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, है कि रोमन में भी मिलता है, कैथी में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। आप लोग का प्रॉपर क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी नए लोग हैं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग को हम लोग व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, उसमें व्हाट्सअप करके क्लास का डिटेल लीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।